हेलो दोस्तों, दिस इज विजय और बैक विथ माई न्यू वीडियो ऑन वी आर इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वी आर इकोनॉमिक्स हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं 12th क्लास में इकोनॉमिक्स के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बैंकिंग वाले चैप्टर की। तो बैंकिंग में आपको पता होगा शायद कमर्शियल बैंक आरबीआई के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बात कर लें कि एक्चुअली बैंक होता क्या है। तो बैंक क्या होता है? इट इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड एडवांसेस लोन टू दैम। कि बैंक क्या होता है? एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, या फिर देखा जाए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताया था हमारे लास्ट वीडियो में कि क्या होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो आपको लोन देता है। पर बैंक की बात करें तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है विच एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड एडवांसेस लोन टू देम। कि आपको एक ऐसा बैंक जो आपको लोन तो दे ही रहा है, लोन किस चीज के लिए दे रहा है? या कंजप्शन पर्पस के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। कंजप्शन पर्पस जैसे कि आपको कार खरीदनी है, घर बनवाना है, इस तरीके का कंजप्शन पर्पस रहता है। इन्वेस्टमेंट पर्पस जैसे कि आपको दुकान में पैसे लगाना है, कोई भी बिजनेस के लिए लोन चाहिए, है ना। तो ये सब कंजप्शन पर्पस के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बैंक आपको लोन दे सकता है, या फिर आपके पैसे अपने पास डिपॉजिट भी कर सकता है। तो बात करते हैं बैंक क्या होता है। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो आपके पैसे अपने पास जमा भी करता है, जो आपको लोन भी देता है कंजप्शन या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब वी आर इकोनॉमिक्स चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट वीडियोस। तो जैसा कि भाई ने बताया, आपने हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दिया होगा हमारे नए वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ बैंक की, है ना। तो फंक्शंस ऑफ बैंक की बात करते हैं तो बैंक का ना मेनली दो ही फंक्शंस ऑफ बैंक। यहाँ पे बैंक जो है वो हम लोग बेसिकली कमर्शियल बैंक की ही बात कर रहे हैं, है ना। कमर्शियल बैंक की ही बात कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक शायद आपको पता होगा। कमर्शियल बैंक का एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक जैसे कि हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि हो गया इंडियन बैंक। तो ये सब क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स होते हैं। ये कमर्शियल बैंक के ही एग्जांपल्स मैंने लिख दिए। हम लोग बेसिकली कमर्शियल बैंक की ही बात कर रहे हैं। भाई ये डेफिनेशन भी जो आपने देखी कमर्शियल बैंक की ही थी, है ना। क्योंकि आरबीआई की बात करते हो तो आरबीआई का पब्लिक के साथ कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ बैंक की, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की। तो कमर्शियल बैंक के बेसिकली ना देखा जाए दो ही फंक्शंस होते हैं। कौन से दो फंक्शंस होते हैं? पहला फंक्शन जिसको बोलते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कि कमर्शियल बैंक आपके पैसे अपने पास हमेशा डिपॉजिट करेगा, है ना। कि आप अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसे लेके जा रहे हैं और आपने बोला कि हमारे पैसे आप अपने अकाउंट, किसी भी अकाउंट में, मेरा अकाउंट खोल के आप उस अकाउंट में पैसे डाल दीजिए मेरे, तो आपके लिए ये फैसिलिटी दे सकते हैं। यहीं पे दूसरा काम जो है वो क्या रहता है? एडवांसिंग लोन, है ना। एडवांसिंग लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। कि यहाँ पे कमर्शियल बैंक आपको कमर्शियल बैंक का दूसरा फंक्शन देखा जाए तो कमर्शियल बैंक का दूसरा फंक्शन क्या होता है? आपको लोन देता है किस चीज के लिए? कंजप्शन पर्पस के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो कमर्शियल बैंक की बेसिकली अगर देखा जाए तो दो ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। तो इन दोनों को मिला के हम लोग इनको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये दोनों ना प्राइमरी फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक के, है ना। कभी भी आया ना कि राइट द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, है ना। कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस लिखो तो यही आप लिखोगे क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। यहीं पे बात की जाए सेकेंडरी फंक्शंस कौन से होते हैं अगर ये प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शंस अगर देखा जाए तो सेकेंडरी फंक्शंस में ना बेसिकली कमर्शियल बैंक के पास लॉकर फैसिलिटी रहती है, कमर्शियल बैंक के पास एटीएम फैसिलिटी रहती है कि जगह जगह उसके एटीएम खुले, आप जब चाहे उसके पैसे निकाल सकते हैं। तो ये सब सेकेंडरी फैसिलिटीज में आ जाती है, तो वो आपको पढ़ना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। बेसिकली प्राइमरी फंक्शंस ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपने देख लिया क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। आज हम लोग बात कर लेते हैं इसके आगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यहां पे बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है? ये क्या होता है? इट इज द बैंक या फिर बोल सकते हैं एपेक्स बैंक। एपेक्स मतलब कि सबसे बड़ा, है ना। क्या मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, सबसे बड़ा, है ना। इट इज द एपेक्स बैंक which controls entire, है ना, which controls entire monetary and banking
मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ अवर कंट्री। कि यहां पे देखा जाए आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई क्या होता है, आरबीआई ऐसा सबसे बड़ा बैंक होता है, ऐसा सबसे बड़ा बैंक जो हमारी कंट्री का पूरा मॉनेटरी सिस्टम, हमारी कंट्री में पैसों से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो सब कौन मैनेज करता है, आरबीआई मैनेज करता है। या फिर बात करें हमारी कंट्री में जितनी भी बैंक्स हैं, जितनी भी बैंक्स की ब्रांचेस हैं, उन सबको भी कौन मैनेज करता है, आरबीआई ही मैनेज करता है। तो आरबीआई क्या होता है, आरबीआई इज द एपेक्स बैंक विच कंट्रोल्स द एंटायर मॉनेटरी सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बैंक, या फिर देखा जाए ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। या फिर एंड और क्या बोला जाता है इसको, फादर ऑफ ऑल बैंक्स, है ना, बैंकों के पिताजी भी कहलाते हैं ये। की बात की जाए हमारी कंट्री में जितना भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन रहता है, जितना भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, उन सबको कौन संभालता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो इसलिए बड़े बड़े जो पैसों से रिलेटेड होते हैं ना, वो आरबीआई ही करता है। यहीं पे बात की जाए कि और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ऑल द बैंक्स। तो यही आरबीआई के अलग अलग नाम भी है, आरबीआई की डेफिनेशन भी यही है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं तो थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइज। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है। इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्या, फंक्शंस ऑफ आरबीआई के बारे में। आरबीआई के कई सारे फंक्शंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। आरबीआई के फंक्शंस पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो को देखने के लिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।